Allow the flow of positive energy to enter into all aspects of your life. Stability into your relationships. Prosperity into your business. And peace into your home. Balance the 5 elements of nature. Follow the principles of Vastu Shastra. Visit divinevastu.net. Reva Kumar, your Vastu Shastra specialist. वेलकम लिसनर्स, आप ट्यून्ड इन है रेडियो जिंदगी 1550 AM या फिर 99.7 FM HD3 पर। मैं हूं आपके साथ में आरजे ईरा और शो का नाम है डिवाइन वर्ल्ड ऑफ वास्तु एंड एस्ट्रोन्यूमरोलॉजीज। अभी 1 घंटे के लिए 2 से 3 बजे के बीच में आप बात कर रहे थे, आप सुन रहे थे रितेश जी को ऑफ डिवाइन इंट्यूशन। और अब वक्त है जब हम बात करेंगे रेवा जी से। जी हाँ, डॉक्टर रेवा कुमार, वास्तु स्पेशलिस्ट ऑफ डिवाइन वास्तु लेके आते हैं हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में हेल्थ लाता है, वाइटैलिटी लेके आता है, हमारे रिलेशनशिप्स इंप्रूव करता है दूसरों के साथ में और उससे ज्यादा अपने आप के साथ में। वास्तु ऑल्सो हेल्प्स इन क्रिएटिंग अ हार्मोनियस एंड ट्रैंक्विल एटमोस्फियर, आपके घर में हो या आपके वर्क प्लेस में, बेसिकली आपकी ड्वेलिंग में। इट ऑल्सो टॉकिंग अबाउट वर्क स्पेस, वास्तु आपके लिए लेके आता है फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी, ना सिर्फ पैसा बट ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी। एक खुशी का माहौल घर में रहता है, एक सुख होता है, एक पीस ऑफ माइंड होता है, स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट होता है। और इसलिए थर्सडे को 3 से 4 बजे हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ती हैं द मोस्ट रिनाउंड वास्तु शास्त्र कंसल्टेंट डॉक्टर रेवा कुमार, वास्तु स्पेशलिस्ट हु हैज ओवर 30 years of experience and she has also been felicitated by President Obama. वास्तु आपके लाइफ में ऐसी कई ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करता है जिसके बारे में आपको और कोई रास्ता नहीं दिखता। और अगर आप ऐसी ही किसी तकलीफ से गुजर रहे हैं तो आपको आना चाहिए रेवा जी के पास में। जी हाँ, आपके सवाल और रेवा जी के जवाब। हु इज द GPS in your everyday life and the Wikipedia to get all information, to get prosperity, health, wealth, fame and in home, in business and also your personal life. इनकी जो intuitive powers हैं रेवा जी की, coupled with the knowledge of Vastu, has given her an unmatched ability to find effective solutions to her clients' most complex problems. रेवा जी की एक्सपर्टीज इन इनसाइट इन क्विकली एनालाइजिंग द एनर्जीज ऑफ द प्लेस, जो भी जहां भी जाती हैं रेवा जी, वहां उस जगह की जो एनर्जी होती है उसे इतनी जल्दी भांप लेती हैं रेवा जी कि अच्छी है या अच्छी होने की जरूरत है। इनसे वो आपकी मदद करती हैं टू इफेक्टिवली क्रिएट द मोस्ट प्रॉस्परस एंड हार्मोनियस एनवायरनमेंट, घर में, ऑफिसेज में, होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में या फिर कंस्ट्रक्शन साइट्स पे। इनके जो क्लाइंट्स हैं उनके बारे में तो आपसे क्या कहूं मैं, बिजनेस क्लास हैं और हॉस्पिटल के डीन्स हैं, लॉयर्स हैं, फिल्म प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स, डायरेक्टर्स, डॉक्टर्स, CEOs, you name it and they are you name them and they are a part of Reva Ji's client list. She has studied with the world renowned spiritual guru of India. रेवा जी ने अपने कई क्लाइंट्स की हेल्प की है, उनके घर डिजाइन करने में और बनाने में, लाइफ पार्टनर ढूंढने में, प्रमोशन पाने में, रिलेशनशिप्स इंप्रूव करने में। फाइनेंसेस तो होते ही हैं, जब आपके घर में सब कुछ अच्छा चलता है, आपके वर्क प्लेस में सब कुछ अच्छा होता है तो फाइनेंसेस इंप्रूव होते हैं। और एक यही नहीं, कर्जा और लीगल तो सब चलता है, पीस ऑफ माइंड भी होता है। कई बार लोगों को अपनी फैमिली बढ़ाने में जब दिक्कत होती है, उन्हें समझ में नहीं आता कि सब कुछ कहाँ जाके अटक जा रहा है, वहां पे रेवा जी आती हैं पिक्चर में। वो बताती हैं कि वास्तु से उनके जितने भी घर की प्रॉब्लम्स होती हैं, जब उन्हें ठीक किया जाता है तो उनकी फैमिली बढ़ने में भी उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो होती हैं सॉल्व। तो और हम बात करेंगे रेवा जी से और भी। आई विल टेक वन स्मॉल मोमेंट टू थैंक आवर स्पॉन्सर्स हियर, मिर्च मसाला इंडियन क्विजीन, सुनीता ब्यूटी सैलून, कन्यादान बुटीक एंड पहनावा मेंस कुर्ता। आइए बात करते हैं रेवा जी से। रेवा जी, वेलकम टू योर ओन शो। जी हाँ, नमस्कार ईरा और सभी लिसनर्स, आपको भी नमस्कार। कहते हैं ना कि समय तो बहुत तेजी से भागता जाता है, भागता जाता है। और कितने साल हो गए मेरे को इसी समय शो करते हुए जी, तो फिर भी आज जैसे खत्म होने से पहले ये इंतजार फिर हो जाती है कि अगले थर्सडे भी आ रहा है, अगले थर्सडे आएगा, उससे पहले वेडनेसडे आएगा। जैसे कि कल वेडनेसडे को हमारे साथ एक गेस्ट आए थे हमारे साथ में, एम्बर धारीवाल। इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस और अच्छा लगा। तो बहुत ही अच्छा लगता है स्टूडियो में आने के बाद में, क्योंकि ये समय बहुत अपना समय होता है, बहुत ही अपने आप के लिए। क्योंकि ये नहीं है कि हम उनको जो उनकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दे रहे हैं ईरा या जवाब दे रहे हैं तो वही ऐसे हमें उनको दे रहे हैं तो इट्स गोइंग, जी नहीं।
उन प्रॉब्लम से या उन सोल्यूशन को दोनों को बराबर रखते हुए मैं आज भी सीखती हूँ, आज भी बढ़ती हूँ। क्या बात है। आज भी काफी चीजें हम इन प्रॉब्लम से भी सीखते हैं, और जब उनको सोल्यूशन देते हैं उस सोल्यूशन को भी हम बैलेंस करते हुए देखते हैं कि क्या ये जो दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम ऐसे ही बंद करके बोलते जा रहे हैं। जी नहीं जी, वी हैव टू सी कि वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, कहीं गलत आप कुछ नहीं दे जाएं। मेरी हमेशा यही कोशिश होती है, मैं बहुत पेशेंटली काम करती हूँ। जब मुझे कॉल के बुलाते हैं देन दे ऑलवेज से कि रेवा जी कितनी देर लगेगी, तो मैं उनको एक जवाब देती हूँ, ये सवाल मत किया करें क्योंकि आई नीड फुल टाइम। बिल्कुल, मुझे पूरा समय चाहिए जी। और वो समय मुझे इसलिए, उसमें मुझे जल्दी जाने का नहीं है, मुझे पूरा समय जानने का है, डायरेक्शंस को देखने का। देन वी वांट टू डिस्कस विथ यू। आप मेरे को जानना है, पहले तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, फिर उसके बाद आपको समय जरूर दूंगी कि व्हाई यू हैव कॉल्ड मी। जी। तो समय के ऊपर में लेकर अगर हम कहते हैं तो ये समय अपने साथ हमेशा अच्छा समय रखें, और इस समय को कभी भी ऐसा नहीं सोचे कि बहुत वैल्यू है समय की। खास तौर पे समय को लेके चढ़े, मैं जब जाती हूँ, मैं कभी देखती हूँ वॉल क्लॉक बंद हो तो मैं हमेशा कहती हूँ कि जल्दी से इसको आप फिक्स करिए, या कहीं पे वॉल क्लॉक एंट्रेंस डोर के ऊपर, विंडो के ऊपर लगी हो या आर्क के ऊपर लगी हो तो वो बिल्कुल गलत है। अच्छा, समय रुकता है। कैलेंडर है, अगर कभी देखें कि आपने कैलेंडर को टॉयलेट में लगा दिया है या आपने कैलेंडर कभी घर के एंट्रेंस दरवाजे के पास में कहीं लगा दिया है, तो आप ये सोचिए कि आप समय को भगा रहे हैं। जी। समय का अगर आपको सही फायदा उठाना है तो ऑलवेज रिमेंबर कि वॉल क्लॉक, द रिस्ट वॉच, एनी ऑफ देम, इसको हमेशा चलने दीजिए, इन्हें रुकने मत दीजिए। इन्हें आप रुकने देंगे तो आप अपनी ग्रोथ को भी रोक लेंगे। तो आपको क्या करना है, हमेशा ये समय चलता रहे। कहते हैं ना, समय का पहिया है, समय के पहिया को जितना ही स्मूथली चलेगा उतना ही आप जीवन में फायदा उठाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल रेवा जी, क्या बात कही है आपने कि समय का पहिया है, चलना उसका काम है और चलता ही रहे तो ही सबका का फायदा होगा। ये तो बिल्कुल ठीक है। रेवा जी, मैं सुन रही थी जब रितेश जी का शो चल रहा था तो आप लोग बात कर रहे थे सिबलिंग्स के बारे में, भाई बहन के बारे में कुछ तो भी बात की थी, और रक्षाबंधन आ रहा है जी। रक्षाबंधन के बारे में बात करते तो रेवा जी, आज अगर मैं आपसे सिंपल सा ये सवाल पूछूं कि रेवा जी, वास्तु की वजह से क्या ऐसा होता है कि सिबलिंग्स के जो रिलेशंस हैं वो खराब होते हैं या बेटर होते हैं, क्या उसमें वास्तु का रोल होता है? बिल्कुल, क्योंकि हम जानते हैं ठीक है हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप में अफेक्ट होता है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई में भी होता है, क्या भाई बहन या भाई भाई बेसिकली सिबलिंग्स में भी फर्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता। अब आप देखिए सिबलिंग्स के लिए, जी, आप एक घर में पैदा होते हैं, ठीक है जी, वो घर वास्तु पे है। हाँ जी। पहले हम दोनों चीजें चलेंगे। वास्तु पे घर है, आप सिस्टर ब्रदर हैं, बराबर के इकट्ठे ग्रोथ चल रहे हैं, चलते जा रहे हैं, ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। शादी होती है या कोई वर्क प्लेस की, कोई इधर चला जाता है, कोई उधर चला जाता है। जी। क्या कारण है? सिबलिंग्स में सिर्फ सिस्टर ब्रदर ही नहीं, मैं दो ब्रदर्स भी लेके चलूंगी। हाँ, सब दो भाई दो बहन, भाई बहन कैसे भी, जी। कि जो आपने वक्त अपने पेरेंट्स के घर में बहुत अच्छा बिताया होता है, कि बहुत ही 15, 16, 18, 20, 25 साल जो भी है, लेकिन एक बार वक्त ऐसा आ जाता है कि आप लोगों के आपस में मन मुटाव आ जाते हैं, तो उस समय हम ब्लेम दे देते हैं कि नहीं, मेरे ब्रदर की वाइफ आई, दैट्स व्हाई हैपन, मेरी सिस्टर की मैरिज हो गई, दैट्स व्हाई हैपन। नो, इट्स नथिंग लाइक दिस। वो अगर ऐसी सिचुएशंस आती है तो वो वास्तु से जुड़े हुए किसी डिफेक्ट से आती है। अच्छा। या आप बचपन से ही आपका कोई ना कोई मनमुटाव रहा। सिबलिंग्स है, कई बार हमारे स्टेप ब्रदर सिस्टर्स भी होते हैं, लेकिन हम उनको भी सिबलिंग्स में लेके चलेंगे, अपने कजन्स को भी हम लेके चलेंगे कहीं कहीं, कि आप शुरू से ही आपका बैलेंस नहीं चल रहा है। पहले ज्वाइंट फैमिली होती थी, सभी लोग इकट्ठे रहते थे, 5, 6, 7 भाई हैं, कहते जी आपको उसको ज्यादा प्यार है, मेरे से नहीं है, या 4 बच्चे अच्छे हैं, एक बच्चा थोड़ा नेगेटिव निकल गया, या आपस में उनका मेल नहीं बन रहा, एक बैलेंस नहीं चल रहा, तो उस समय भी वास्तु डिफेक्ट को लिया जाता है। जी। वो वास्तु डिफेक्ट इरा, अगर हमारे सभी लिसनर्स में से अगर हमारे क्लाइंट्स भी सुन रहे हैं, जहां जहां साउथ वेस्ट डिप्रेस्ड होगा, जहां साउथ वेस्ट डिप्रेस्ड के साथ में, साउथ इज रिलेटेड विद द मार्स प्लैनेट, वेस्ट इज रिलेटेड विद द सैटर्न प्लैनेट, एंड साउथ वेस्ट इज रिलेटेड विद द राहु। मतलब कि अगर आप फोकस करो, राहु को आप पॉइंट पे ले लो, 2 लाइनें ड्रॉ करते हो, एक तरफ से वेस्ट जा रहा है, एक तरफ से आपसे मार्स का जा रहा है, राहु के साइड से। राहु किसको फोकस कर रहा है? मार्स को भी कर रहा है और सैटर्न को भी साथ में जा रहा है, क्योंकि वेस्ट आ रहा है, साउथ आ रहा है, बीच में साउथ वेस्ट आ रहा है।
साउथ इज मार्स एंड रिलेटेड विद द सिस्टर ब्रदर, ये आपके रिलेशन से, आपके खून से रिलेटेड है, आपके अपने ब्लड रिलेशन से भी आ जाता है जी। वहां पर जहां जहां साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम्स होंगी, मींस कि अगर साउथ वेस्ट डिप्रेस्ड होगा या साउथ वेस्ट में वाटर एलिमेंट होगा, जस्ट लाइक आप कह सकते हैं कि स्विमिंग पूल, कोई भी वाटर एलिमेंट होगा, वहां पर पर्सनल सिस्टर ब्रदर की कोई ना कोई इश्यूज आएंगे। जब मैं विजिट करती हूँ मैं उस समय जरूर पूछती हूँ, अगर मुझे साउथ वेस्ट में कुछ ऐसा मिले तो मुझसे ये सवाल करती हूँ कि इस प्रॉपर्टी में आने के 3rd ईयर में, 3रा साल में अगर आपकी सिस्टर है तो क्या प्रॉब्लम्स रही, सिस्टर के साथ आपका क्या रिलेशन चल रहा है, या सिस्टर को क्या इश्यूज आए जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, या आप दोनों में डिफरेंसेस आ गए हैं। Cause is this if there is some defect in the southwest property. जी। Southwest corner is affected. वहां पर ये ऐसे इश्यूज जरूर से जरूर आते हैं। यहां तक कि 2 ब्रदर्स हैं, दोनों भाई वैसे अच्छे हैं, मैरिज हुई, बहुत कामली, एक दूसरे से अलग हो गए। अगर दोनों का घर बनाते हैं वो अपना, या घर बना हुआ लेते हैं, अगर एक की प्रॉपर्टी ज्यादा है, मतलब लॉट बड़ा है और दूसरे का छोटा है, या एक लॉट अगर स्क्वायर है दूसरा रेक्टेंगुलर आएगा, तो वहां पर भी आपस में सिबलिंग्स के इश्यूज आ जाएंगे। इवन अगर आप एक बड़ा लॉट ले लिया और उसके ऊपर आपने 2 घर बिल्ड किए हैं एंड द बोथ डोर्स आर फेसिंग ईच अदर, फॉरगेट फॉर अ टाइम बिंग द मेन एंट्रेंस, कि आप मेन एंट्रेंस से एंटर कर रहे हैं, उसको आप भूल जाइए। लॉट बहुत बड़ा है, 10,000 स्क्वायर फीट लॉट है, और उसके ऊपर में आपने 5,000 या 6,000 8,000 के 2 घर बनाए एंड दे बोथ आर फेसिंग ईच अदर, वहां पर बहुत ज्यादा सिबलिंग्स का स्ट्रेस आ जाएगा। यहां तक कि आप एक दूसरे रहते रहे, एक दीवार खड़ी करनी शुरू करने की कोशिश कर देंगे कि आप एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करेंगे। इतना ज्यादा असर। जी हाँ, क्योंकि वो ऑपोजिट हो जाएंगे बिल्कुल डायरेक्शन को लेके। जी, चाहे उनके एंट्रेंस डोर के लिए, स्पेशली फॉर द एंट्रेंस डोर, अगर जहां जो घरों के मेन एंट्रेंस डोर होते हैं, साथ ही साथ में जहां पर अगर कहीं पे सिस्टर ब्रदर का सिबलिंग्स को लेके चल रहे हैं, सिस्टर और ब्रदर दोनों में से कहीं पे भी पेरेंट्स हैं, सब है, लेकिन either one of them is sleeping in a southwest direction. साउथ वेस्ट में सो रहे हैं, या साउथ वेस्ट रूम उनके पास में है, वहां पर भी वो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग हो जाएंगे। अगर ब्रदर सोता है तो वो सिस्टर पे इतना डोमिनेट करेंगे कि किसी बात को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, और अगर सिस्टर वहां पे सो रही है तो वो डोमिनेट हो जाएगी, अग्रेसिव हो जाएगी। तो आपस में क्या लेकर आ जाती है, डिफरेंसेस लेके आती है। क्योंकि सिबलिंग्स इतना प्यारा वगैरह हर कोई चाहता है। आप अपने मैरिज भी होने के बाद में भी अगर आप देखें, आज हमारा एज ग्रुप देख लीजिए, अगर हम लोग इस एज में भी आके एंड वी वांट कि सिबलिंग्स, यस, ये एक नाम ही इतना प्यारा है कि आपके ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, और आप कैसे किसी को नहीं है तो आप कैसे ड्रेस किसी को करते हैं, बिकॉज यू लव दिस वर्ड। जी, तो इसको करने के लिए, इसको बना के रखने के लिए, इसके प्यार पाने के लिए, इसको नॉर्मल करने के लिए आपको जरूर ध्यान देना है कि कहीं वास्तु डिफेक्ट तो नहीं, कि जिस रिलेशन को 16, 18, 20 साल आप बहुत ही प्यार से काटा और उसके बाद में आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉब्लम तभी आती है जब हमारा साउथ वेस्ट डिफेक्टेड हो, और उसके बाद में अगर जो सिस्टर या ब्रदर दोनों में से कोई अगर फायर एलिमेंट हो जाता है, फायर एलिमेंट होगा, उसका प्लैनेट मार्स आ जाता है, उसकी क्वालिटी क्या आ जाती है, फिक्स आ जाती है, तो वहां पर सिस्टर ब्रदर की आफ्टर मैरिज या कोई ऐसा रिलेशन में आपस में करवाट आ जाती है कि दोनों एक दूसरे से नाराज होते हैं। बिल्कुल, और यही सिस्टर ब्रदर के रिलेशन को आप बहुत मीठा कर सकते हैं अगर आपका साउथ वेस्ट डिफेक्टिव नहीं है। ऐसी बात हो रहा है कि सभी है, केयरिंग होती है, सिस्टर्स बहुत केयरिंग होती है, या ब्रदर्स बहुत केयरिंग होती है, दे अंडरस्टैंड ईच अदर, उनकी अपने पेरेंट्स से ज्यादा आपस में ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। So they are your first friends. Yeah, of course, they are their first friend. They are first friends. To whom you share each and everything. बिल्कुल, इनफैक्ट माँ बाप की चुगली भी भाई बहन के साथ नहीं की जाती है कि मैं नाराज हूँ मम्मी से, या ऐसा है, पता है पापा ने ऐसा किया, मम्मी ने ऐसा किया। जी जी। तो आप वो एक्सपेक्टेशंस आपकी हमेशा रहनी चाहिए, होती है। तो उसमें अगर आप कहीं महसूस करते हैं कमी है, तो जरूर आपका साउथ वेस्ट डिफेक्ट होगा। बिल्कुल। साथ नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ, आप ये देखते हैं कि यू आर डूइंग वेरी गुड, आप अच्छे हैं, आपकी सिस्टर आपके घर आ रही हैं, या क्या है, लेकिन आपको एक स्ट्रेस लेना शुरू कर देते हैं। वो रीजन जानते क्या होगा, अगर आपके मेन एंट्रेंस डोर को गंदा अगर होगा, या अगर आपका मेन एंट्रेंस डोर सामने की किसी डोर को फेस कर रहा है, तो वहां पर आपस में सिबलिंग्स में कहीं ना कहीं बेवजह इश्यूज रह जाएंगे।
जी. So always you have to take care that the entrance door should not have any obstruction out there. जहां आपका एंट्रेंस डोर गंदा होगा, खराब होगा, टूटा हुआ होगा, कोई पेड़ ऑब्स्ट्रक्शन दे रहा है, इलेक्ट्रिक पोल लेकर आ रहा है, कुछ ऐसी चीजें होंगी तो वो आपको नेगेटिविटी देगा आपस के पर्सनल सिबलिंग्स रिलेशनशिप के लिए लेकर. जी, वो आपको वो पॉजिटिविटी नहीं आने देगा. तो आपका अगर साउथ वेस्ट फेसिंग घर है लिसनर्स, और आप सोचते हैं कि कहीं आप ऐसे फेज से गुजर रहे हैं, तो मैं आपको एक बहुत अच्छी एडवाइस दूंगी, बिकॉज रक्षाबंधन इज कमिंग एंड इफ इट इज फेसिंग टू द साउथ वेस्ट, आप बहुत ही जल्दी से, अभी भी कुछ समय है, आप अपने सिस्टर को भी गिफ्ट दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है. दैट्स वेरी इजी. अगर आप क्रिस्टल का शैंडिलियर साउथ वेस्ट में हैंग कर देते हैं, अगर आपका साउथ वेस्ट एंट्रेंस है तो भी, या आपका फैमिली रूम अगर साउथ वेस्ट में है, या आपका मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में है, तो आप अपनी सिस्टर्स को, या सिस्टर्स अगर अपनी ब्रदर्स को देना चाहते हो, तो आप जरूर दीजिए क्रिस्टल का हैवी शैंडिलियर. जैसे ही आप उसको साउथ वेस्ट में हैंग करेंगे, उसका लॉजिक क्या है, बिकॉज इट इज रिलेटेड विद द अर्थ एलिमेंट साउथ वेस्ट. जी, जब आप क्रिस्टल शेड लगा रहे हैं तो आप अर्थ एलिमेंट को, क्रिस्टल इज ऑल्सो अर्थ एलिमेंट, तो आप उसको हैवीनेस दे रहे हैं, एलिवेशन दे रहे हैं. एलिवेशन किसको दे रहे हैं? अपने पर्सनल सिबलिंग रिलेशन को भी. सिर्फ वो हम हस्बैंड वाइफ रिलेशन को ही नहीं ले रहे, पर्सनल रिलेशन को भी आप क्रिस्टल का एक शैंडिलियर लगाकर आपको ग्रोथ दे रहे हैं. और अगर आपका फैमिली रूम है तो वहां पे भी लगाइए. दिस इज द बेस्ट फॉर ऑल दम. बिल्कुल. इसको लगाते ही आप देखिए कि आपका सिस्टर ब्रदर का एक रिलेशन में कितनी मिठास आती है. और मिठास अगर है तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन आप उसमें ग्रोथ भी चाहते हैं कि आपकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग रहे, या आपके ब्रदर अच्छे रहें, आप अच्छे रहें. एवरीवन नीड्स इट, क्योंकि अगर द बोथ आर डूइंग गुड तो नेचुरली द पेरेंट्स आर हैप्पी. जी, पेरेंट्स आर हैप्पी. बिल्कुल. तो उसके लिए, पेरेंट्स के लिए मैं ये हमेशा कहना चाहती हूँ कि जहां उनके बच्चों को ये लगता है कि कमी है, तो आप पेरेंट्स भी अपने बच्चों के लिए इसके साथ करके इसको नॉर्मल कर सकते हैं. बट इट इज ट्रू, जहां जहां अगर आपका एंट्रेंस डोर डिफेक्ट होगा, खराब होगा, या साउथ वेस्ट में कहीं पे भी वाटर एलिमेंट होगा, वहां पर सिबलिंग्स के पर्सनल रिलेशंस को लेके प्रॉब्लम आती है. तो रक्षाबंधन है, सिबलिंग्स के लिए है, जहां आप चाहते हैं कि अपने भाइयों से, बहनों से सब मिल जाए इकट्ठे, तो दिस इज द राइट टाइम. बिल्कुल. तो रेवा जी, ये तो आप बता रही हैं सिबलिंग्स के बारे में, ठीक है, हमारे अपने सिबलिंग्स के बारे में हम ऐसा चाहते हैं कि वो खुश रहें, हमारे सबके रिलेशंस अच्छा रहें, लेकिन पेरेंट्स जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, जो सुन रहे हैं, हमारे लिसनर्स की अगर बात करें, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपस में हमेशा जिंदगी भर खुश रहें, प्यार से रहें, तो भी आप ये कर सकते हैं. और उसके साथ में बहुत इंपॉर्टेंट बात, दिस इज ऑल्सो नॉर्थ वेस्ट, बिकॉज नॉर्थ वेस्ट इज रिलेटेड विथ एयर एलिमेंट. जी. अब वो एयर एलिमेंट होगा, मून उसका प्लैनेट है, किससे रिलेटेड है? मदर से. अगर कहीं पे भी सिस्टर ब्रदर का अगर आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, देन हु इज हैविंग स्ट्रेस? द मदर इज हैविंग स्ट्रेस. मून किससे रिलेटेड है? मदर से रिलेटेड है. तो आपको क्या करना है? नॉर्थ वेस्ट आपका साथ, आपका साउथ वेस्ट की तरफ आपने ध्यान दे रहे हैं, उसी तरह आपको नॉर्थ वेस्ट को भी रेक्टिफाई करना है, टू गिव हार्मनी, टू ब्रिंग हार्मनी एट योर प्लेस, घर में लेकर आने के लिए. तो उसके लिए आपको नॉर्थ वेस्ट को कभी भी आप डार्क नहीं होने दीजिए. या आप देखते हैं कि आपके ब्रदर की वजह से आप परेशान हैं या उदास हैं, या आप अपनी सिस्टर की वजह से हैं, तो आपको साथ ही साथ नॉर्थ वेस्ट को भी इनहेंस करना है. तो वहां के लिए व्हाइट नाइट लाइट, जी, दैट इज द बेस्ट टिप आई एम गिविंग यू लिसनर्स. वहां पर आप एक व्हाइट नाइट जरूर लगा के रखें. जैसे जैसे वो व्हाइट नाइट लगेगी, वहां पे अंधेरा बिल्कुल नहीं करिए, रेड कलर का कर्टेन नहीं दीजिए. अगर एंटरटेनमेंट रूम है तो भी वहां पर एक छोटा सा व्हाइट नाइट लाइट जरूर रखें. उससे ये आप बहुत ही अच्छा पाएंगे कि आपको देखेंगे कि यू आर गेटिंग वेरी गुड एनर्जी फ्रॉम योर सिबलिंग्स एंड यू आर गिविंग अ गुड एनर्जी. जी. 40 to 50% मेरे पास में जब मैं विजिट पे गई तो मुझे कुछ केसेस मिले हैं सिबलिंग्स को लेके कि हमने ऐसा किया तो आज ये ऐसा हो गया, ऐसा किया तो वैसा हो गया. तो मैं सभी लिसनर्स को कहना चाहती हूँ कि ये जैसे कहते हैं ना, एक कहावत है, बहुत बड़े बुजुर्ग कहते जाते कि नाखून से मांस नहीं अलग होता. जी. मतलब कि नेल्स को अगर आप हटाना चाहें तो नहीं, उसके ऊपर जो स्किन है वो हमेशा रहती है, नहीं हट सकते. उसी तरह ये सिबलिंग्स का जो रिश्ता भी है, ये भी एक नाखून और मांस की तरह है. ये अलग कभी नहीं हो सकता. होता है तो दर्द होता है, दर्द होता है, ये हो नहीं सकता. तो इसको अगर आप सुन रहे हैं तो आज का स्पेशल मैं आप सभी सिस्टर्स ब्रदर्स के लिए
एक एज अ एल्डरली कहना चाहूंगी कि आप सबको मैं ये कहना चाहूंगी कि कहीं ये करवाट है, इस करवाट को निकाल के यू जस्ट ट्राई टू फिक्स। देखिए, आप थोड़ी देर में देखिएगा कि आपका रिलेशन कैसा अच्छा हो जाएगा। नॉर्थ वेस्ट में वहां व्हाइट लगा दीजिए, व्हाइट लाइट लगा दीजिए, और साउथ वेस्ट में क्रिस्टेशियन रे लगाइए, एवरीथिंग विल बी ओके। तो व्हाइट लाइट आप बोल रहे हैं किसी भी प्लग पॉइंट में ऐसा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में, जी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में लगाइए, जी नॉर्थ वेस्ट में लगाइए, दैट विल हेल्प देम लॉट। बिल्कुल। रेवा जी, अब हमारे कॉल लाइन्स जो हम ओपन करते हैं, यूं तो मुझे कुछ और सवाल पूछने होंगे आपसे, हमेशा होते हैं, लेकिन कॉलर्स फोन कर रहे हैं। कॉल लाइन जब हम ओपन करते हैं, लिसनर्स कॉल लाइन जब ओपन की जाती हैं, आप लोग फोन कर सकते हैं, रेवा जी से अपने सवाल पूछ सकते हैं। फोन नंबर है 510-770-1550, स्टूडियो का नंबर अभी। और अगर आप शो के बाद रेवा जी से डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो उनका नंबर है 510-868-3338, 510-868-3338। उनकी वेबसाइट है divinevastu.net, या फिर आप उन्हें ईमेल कर सकते हैं divineavc@gmail.com। लेते हैं आज का पहला कॉल। हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा जी। रेवा जी नमस्ते। आई नो यू आर टॉकिंग अबाउट सिबलिंग्स टुडे, बट मेरा क्वेश्चन जनरल फैमिली रिलेशंस के बारे में था। अगर आप कुछ टिप्स दे सके कि जैसे नॉर्थ ईस्ट में अगर मेडिटेशन के लिए या फिर पूजा के लिए रूम बना है, और साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम है, सोने का है, तो और ये इस तरह का अरेंजमेंट हो। लेकिन अगर साउथ वेस्ट में दोनों हस्बैंड वाइफ एक रूम में नहीं हो या एक ट्रैवल करता हो, तो उस डायरेक्शन में कुछ आप टिप्स दे दें तो बहुत मेहरबानी। जी बिल्कुल, जरूर देंगे। बहुत बहुत अच्छा लगा कि आपने ये सवाल किया। अगर आप ये देखते हैं कि आप हस्बैंड वाइफ दोनों में से बहुत ट्रैवल कर रहे हैं, तो साउथ वेस्ट है। अगर आप दोनों घर पे हैं तो आप साउथ वेस्ट की एनर्जी का पूरा पूरा फायदा उठाइए। अगर किसी वजह से ट्रैवल कर रहे हैं तो भी दोनों में से जो भी है, दे हैव टू बी इन अ साउथ वेस्ट डायरेक्शन। और साउथ वेस्ट की साउथ वेस्ट वॉल के ऊपर में, सर के ऊपर में, अगर आप सर साउथ की तरफ या साउथ वेस्ट की तरफ करके सो रहे हैं, क्योंकि ये नॉर्थ की तरफ सर करके बिल्कुल नहीं सोए, तो आप साउथ वेस्ट और वेस्ट वॉल के ऊपर में आप एक हस्बैंड वाइफ की पिक्चर जरूर लगाएं। सिर्फ आप दोनों का पिक्चर होना चाहिए, उसमें बच्चों की पिक्चर नहीं लगाएं। तो उससे क्या है कि आप दोनों को एनर्जी मिलेगी। अगर कोई एक वहां पर नहीं भी है तो उससे आपको नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा। ओके, थैंक यू। यूर वेलकम। और साथ एक चीज और, हार्मनी के लिए, पर्सनल रिलेशनशिप हार्मनी के लिए साउथ ईस्ट को मत भूलिए। आपने जैसे नॉर्थ ईस्ट में कहा कि मैं पूजा करते हैं, बहुत अच्छा है, कॉस्मिक एनर्जी ले रहे हैं, और साउथ वेस्ट में उस एनर्जी को हम ग्रो कर रहे हैं, लॉन्गिविटी ले रहे हैं थ्रू अर्थ एलिमेंट। बट यू हैव टू फोकस ऑन द फायर एलिमेंट एरिया, एंड दैट इज द साउथ ईस्ट। जब साउथ ईस्ट में फायर अपनी जगह सही चलेगी तो डियर घर में हार्मनी ही हार्मनी है, कहीं पे स्ट्रेस नहीं होगा। नहीं तो फायर तो समझते हैं ना कि जब आग लगती है तो क्या होता है, टेम्परामेंट, गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, फ्रस्ट्रेशन। तो उसकी तरफ भी ध्यान दें। साउथ ईस्ट में फायर को पूरी पूरी जगह दीजिए। तो क्या कर सकते हैं? साउथ ईस्ट में हमारा गैराज है, अभी वहाँ सिर्फ स्टोरेज टाइप सामान पड़ा हुआ है। जी, अगर स्टोरेज पड़ा है तो पहले तो उसमें कोई क्लटर मत होने दीजिए। अगर कोई जंक वाला आयरन अगर कुछ रखते हैं, आयरन का मटेरियल जैसे कि टूल्स रख देते हैं, खराब है, कुछ चीजें नहीं चल रही, इलेक्ट्रॉनिक्स वहां नहीं रखें। साउथ ईस्ट में अगर आपका गैराज है, एक तो वहां पर आप रेड कलर का कोई नाइट बल्ब रख दीजिए जो जलता रहे। ओके, उसको बंद नहीं करें। और किचन आपकी कहाँ आती है? नॉर्थ वेस्ट में अगर आ रही है तो वहां पर वाइल, जहां पे उनका कुकिंग स्टोव है, वहां 3 येलो लाइन लगा दीजिए। ओके, आपने बताया गैराज 3 प्लस रेड बल्ब। हाँ जी। और किचन की और जहां कुकिंग स्टोव है, जहां कुकिंग स्टोव है वहां पर 3 हॉरिजेंटल येलो लाइन पेंट कर दीजिए कुकिंग स्टोव के पास। येलो लाइन स्टोव के पास, हाँ जी, ठीक है, वो कर दीजिए। आई थिंक जनरल फैमिली रिलेशंस के इश्यूज कुछ आ रहे हैं, बट कोशिश तो किया है, जो आपसे टिप्स लेते रहते हैं उनको। जी, अगर ऐसा कहीं है, बेस्ट है हार्मनी के लिए, आपको बेस्ट है कि साउथ ईस्ट को कूल रखिए, फायर एलिमेंट को कूल रखिए, तो ऐसे आप इश्यूज को बहुत जल्दी सॉल्व कर जाएंगे। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है, जी बताएं। सॉरी, साउथ ईस्ट में तो केवल गैराज ही है और वहाँ सामान क्लटर बहुत ज्यादा है, बस वही है। और आई गेस कि आप कह रहे हैं कि इसको क्लीन अप किया जाए, और मैं फायर का समझ नहीं पा रहा हूँ। देखिए, ऐसा है, साउथ ईस्ट फायर एलिमेंट होता है, ठीक है। अब फायर एलिमेंट है, फायर किससे रिलेटेड होता है?
घर की वीनस से, साउथ ईस्ट वीनस प्लैनेट से है। जब फायर को अपनी जगह नहीं मिलेगी तभी हम आपको कहते हैं ना कि किचन साउथ ईस्ट में होनी चाहिए। जब किचन को अपनी जगह नहीं मिल रही, फायर वहां नहीं चल रही, तो घर की वीनस को जाके प्रॉब्लम्स आएंगी। वीनस सफर कर रही है तो उससे क्या हो जाएगा कि आप दोनों का अगर जनरल हार्मनी, टेम्परामेंट आप दोनों का छोटी छोटी बात को लेके आर्गुमेंट्स करना शुरू कर देंगे, किसी बात को लेके आपके इश्यूज आ जाएंगे, या घर की फीमेल को हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे। उसके लिए आपको अगर रेड कैंडल रखेंगे वहां पे, तो इसका मतलब कि रेड लाइट, नाइट लाइट रखेंगे। जब लाल लाइट जल रही है तो वो रेड कलर है, वो फायर से रिलेटेड है। उससे घर में किचन को, फायर को अपनी जगह मिलनी चाहिए। जब फायर को जगह मिलेगी तो घर की वीनस शांत रहेगी। दिस इज व्हाट वी वांट टू से। ठीक है, धन्यवाद जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। और अगर आप और डिटेल में रेवा जी से बात करना चाहते हैं तो आप उन्हें ऑफ एयर फोन कर सकते हैं, डायरेक्टली उनसे बात कर सकते हैं 5108683338 पे, 5108683338। लेते हैं अगला कॉल। हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा जी। कुड यू प्लीज टर्न ऑफ द रेडियो इन द बैकग्राउंड? हेलो जी। अच्छा, माय नेम इज वर्षा। जी वर्षा जी, नमस्ते रेवा जी। नमस्ते। अच्छा, तो बात मैं सुन रही हूँ आपका प्रोग्राम, ड्राइव कर रही हूँ। तो मेरे घर में मेरी टीनेज डॉटर है, एक ही बेटी है, और 14 अभी 18 साल की है। 14 साल से रिलेशनशिप बिटवीन हर एंड अस पेरेंट्स ठीक नहीं है। तो मैंने एस्ट्रोलॉजी दिखाया। एक तो बहुत सालों बाद मुझे पता चला मेरे हस्बैंड मांगलिक है, मैं नहीं हूँ। हम दोनों के भी रिलेशन में बिल्कुल हार्मनी नहीं है, कांस्टेंट आर्ग्यूमेंट। इसका प्रभाव बेटी पर हुआ कि और कोई बात है? तो हमारे घर में बिल्कुल हार्मनी नहीं है। देखिए, अगर आपके घर में हार्मनी नहीं है, अगर बिटिया को फ्रेंड्स के इश्यूज हैं, तो आप एक चीज पहले बताइए कि उसका बेडरूम कहाँ है? कहीं साउथ ईस्ट में बेडरूम है या कहाँ है? अच्छा, तो बिटिया का बेडरूम अपस्टेयर्स है, वेस्ट में। हमारा घर का एंट्रेंस है नॉर्थ जी, और बेडरूम है, मास्टर बेडरूम है साउथ वेस्ट जो बोलते हैं। किचन नीचे है नॉर्थ ईस्ट। बिटिया का बेडरूम जिस तरफ सो रही है वो किस रूम में सो रही है, ये बताइए पहले। अच्छा, वो जो सो रही है ना, आई थिंक वेस्ट है, उसका विंडो वेस्ट में खुलता है। नहीं, विंडो अगर विंडो वेस्ट में खुल रहा है दैट्स अनदर। विंडो अगर आप नॉर्थ वेस्ट में लेके बैठे हैं तो वेस्ट में खुल सकता है, अगर आप साउथ वेस्ट में लेके बैठे हैं तो वेस्ट में विंडो खुल सकता है। उसका एंट्रेंस देखिए कि कहाँ से आ रहा है। दरवाजा फेसिंग वो ऊपर हॉलवे में है, वो समझ में नहीं। आप उसको आप एक बार, मेरा घर के वेस्ट साइड में ही है, वेस्ट साइड के वॉल में बेडरूम है। देखिए, अगर उसका साउथ वेस्ट में है तो वहाँ नहीं होना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट में है तो आप हमें बताइए, साउथ ईस्ट में है तो नहीं होना चाहिए। प्लस उसके बेडरूम में कहीं मिरर भी है क्या? उसके बेडरूम में मिरर कबर्ड पर है, वार्डरोब पर मतलब मिरर है ना अंदर बेडरूम में? मिरर है ये बताएं। हाँ, मिरर है। मिरर है। जब मिरर बेडरूम में होता है 21 से नीचे हम कभी भी नहीं कहते कि बेडरूम में मिरर होना चाहिए। मैं वैसे भी अलाउ नहीं करती मिरर को, क्योंकि मिरर बॉडी को रिफ्लेक्ट करता है तो बहुत ही ज्यादा हमारे को नेगेटिविटी मिलती है। खास कर बच्चों के लिए, अगर 21 ईयर्स बिलो बच्चों के बेडरूम में अगर आप मिरर लगाएंगे, उनको बहुत ज्यादा लीडरशिप वैल्यू उनके अंदर क्वालिटी तो होगी वो, पर पॉजिटिव लीडरशिप क्वालिटी नहीं होगी। फ्रेंड्स के इश्यूज को लेके वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहेंगे, इमोशनली डिस्टर्ब रहेंगे। प्लस जो मिरर की नेगेटिविटी है वो बहुत जल्दी ऑपोजिट सेक्स की तरफ भी अट्रैक्ट करती है, जो कई बार फ्रेंड्स के साथ में झगड़ा लेकर आती है। तो मेरी आपसे ये एडवाइस है, एक तो आप घर के सेंटर में खड़े होकर ये देखिए कि वो नॉर्थ वेस्ट में सो रही है, साउथ वेस्ट में सो रही है या पूरा वेस्ट में सो रही है। सोने समय सर उनका किस डायरेक्शन में है, प्लस साथ ही साथ में मिरर है तो उसको परमानेंट बंद कर दीजिए। दिस इज द बेस्ट रेमेडी फॉर यू। तो वो जो उसके अलमारी के ऊपर जो मिरर उसको ढक दे फिर? हाँ, आप उस पर कवर कर दीजिए, उस पर कर्टन लगा सकते हैं, कुछ पेपर लगा सकती हैं। अच्छा जी, ठीक है जी। जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। लिसनर्स, अगर आपके भी कोई सवाल हो तो आप रेवा जी से बात कर सकते हैं। रेवा जी जो भी रेमेडीज बताती हैं उसे लिखने के लिए रेडी रहें, अपने पास में एक पेन और पेपर रेडी रखें, और जो भी रेवा जी बताती रहें बस उसे फटाफट लिख लीजिए ताकि आपका भी टाइम बचे और हम और भी कॉल्स ले पाएं ऑन एयर। हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा जी। Hi, my name is Ritu,
And I want to ask, I am interested in buying a house, and the plot is really very big. There's a street to the north and street to the west. The street to the west is longer than street to the north. And the house is built in the north side of the plot. And there's a larger piece on the south, and the southwest angle is smaller than the southeast. Sorry, southwest angle is smaller than the southeast. Yes. So I want to know. It means the southwest is depressed and the lot is extended to the southeast. You want to say this? Okay. No, the lot is slightly skewed to the southwest. Yeah, this is that is the depressed. The skews and depressed the same. It is depressed is the skews from the southwest, but the parallel, if you see that it is extended to the southeast. Yeah, so when it goes to the southeast, the angle becomes more. Yes, the angle becomes more, and the more of the house, you're saying that it is the most of the part is built up in the north direction, in the north part of the property. Yes, the house is built in the north direction. North direction, and while going out, which direction your entrance door is facing? North. If we want to exit the house, we will be going towards the north street. The north. And which direction your house is facing? North. It means the door is at the center and it is not on the one side, right or left? No, it is like a square piece on the north. Okay, the square piece of the north, just the entrance door. Because, sometimes what happened, we are having our entrance door extreme on the right or extreme on the left. That's why I'm asking you that so this is the middle. The door is in the middle of the square. Yes. On the left is garage, on the right is the living room. So it enters right in the middle where the garage ends and the living room begins. Okay, then it's where you're having master bedroom? Southwest. Very good. And the kitchen is in? In the south of the center. South the of the dining center. room is in the middle, and then it's south of the dining room. Okay. Only that you say that the house is facing towards the north. According to Vastu, it's very good because we are getting lots of good positive energy. Now only the southeast is a little bit extended. If southeast is extended, it means we are giving the more enhancement to fire. That is not advisable. Plus the southwest, the earth element is also missing the way you are saying it is accused. So that also brings the issue with the male member of the house because that is only part of the male members. He can have some issues with himself. But the kitchen is in the center, you are saying. The kitchen is in the center of the lot. The south of center. Yeah, it is there. And while cooking, you are facing towards south or east or north? East. You are facing towards the east. That is also good. Now, what's your question? What's problem is going? I want to know if, and I know that it should not be angled or skewed in the south. So, is there a way to fix that problem? Yes, we can fix it very easily. We are having lots of divine techniques to fix this because you have to cut off the southeast area where it is extended and we have to give a proper shape, that 90-degree angle to the southwest corner. That can be, you can, after the shows, if you want, you can give me a call or email it to me. I'll let you know how to rectify this Vastu dosh. Okay. So, but otherwise you think it's an okay house? It's okay. It's okay because the master bedroom is in the southwest. The north you are having the entrance. The garage is in your left. It is in the northeast. You are seeing while entering inside, it is on the left side. So the garage is in the northeast. That you have to keep it very neat and clean. It's better. It's advisable if you park your vehicles outside the garage because that is the head of the property, and we don't want to put anything heavy on our head. Yes. Okay. So that you have to take care. Okay. Yeah, we use it like a children's playroom. Oh, that's good. That's good. That's very good. That's very good. Okay, all right. Thank you very much. You're welcome, dear. Thank you very much for calling in. यूँ तो कॉल्स और आ रही हैं रेवा जी, पर अनफॉर्चुनेटली हम और कॉल्स नहीं ले पाएंगे. हमें ट्रिविया भी करना है आज का. तो ट्रिविया का क्वेश्चन मैं पूछ ही लेती हूँ और हम ट्रिविया शुरू कर ही लेते हैं. बहुत सिंपल सा एक सवाल मैं पूछूंगी. लिसनर्स, आज फिर से हम फिल इन द ब्लैंक लेके आए हैं आपके लिए.
मैं एक सेंटेंस बोलूंगी जो इनकम्प्लीट रहेगा, लेकिन आपको उसमें बीच में एक डैश रहेगा जो आप पूरा करेंगे. सो द क्वेश्चन इज, द इनकम्प्लीट सेंटेंस दैट आई वांट टू आस्क यू इज, फॉर हार्मोनी इन रिलेशंस विद सिबलिंग्स You should place dash in northwest direction of your house. तो अब आप मुझे बताइए कि इस dash में क्या है. For harmony in relations with siblings, you need to place dash in northwest direction of your house. So call me on 510-770-1550. 510-770-1550. Tell me what is the thing that comes in dash. रेवा जी, एक कॉल तो आ रही है, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि इनके पास सवाल है या जवाब है. तो आइए देखें what they have to say. Hello, you're on air with रेवा जी. हाय, मेरा नाम है रेनू और आपका क्वेश्चन का आंसर है नॉर्थ वेस्ट में व्हाइट लाइट लगानी चाहिए. Are you sure, रेनू? यस, मैंने लिखा है आंसर. आई एम 100% श्योर. यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर टुडे, है ना रेनू? रेनू कहाँ से फोन कर रही हैं आप? फ्रीमॉन्ट से. थैंक यू रेनू, थैंक यू फॉर कॉलिंग इन. स्टे ट्यून्ड. ओके. आपको पता है रेवा जी, रेनू जी ने जो फोन किया ना, वो लाइट जल रही है मेरे सवाल पूछने से पहले से. मतलब कुछ भी आ जाए हम जवाब देने को तैयार हैं. हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा जी. यस, दैट इज व्हाइट लाइट. यू हैव टू पुट इट इन. मे नो कॉलिंग सर. आई एम कॉलिंग फ्रॉम फ्रीमॉन्ट. मे आई नो नेम सर? हाँ जी, Raj ji from Fremont. Thank you very much for calling in. Stay tuned. Hello, you're on air with Reva ji. Hello? Madam, we cannot hear you. Madam, sir, whoever you are, we could not hear you. आप please दोबारा call करेंगे. We would love to take your call. Hello, you're on air with Reva ji. You could put a white light. Meenus calling. This is Raven. I'm sorry, what? Raven, where are you calling me from? I'm calling from Sunnyvale. Sunnyvale. Thank you very much for calling in. Stay tuned. Hello, you're on air with Reva ji. Yeah, hi. We should put white light in northwest for better relations with siblings. Okay. What's your name and where are you calling me from? Swapnil from Fremont. Swapnil from Fremont. Thank you, Swapnil. Thank you for calling in and stay tuned. Hello, you're on air with Reva ji. The answer is crystal chandelier, right? My name. What's your name, sir? आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम है सचिन. I'm sorry, what? सचिन कहाँ से फोन कर रहे हैं? मैं सैन रेमोन से फोन कर रहा हूँ. सचिन, आपके लिए ना मेरे पास सवाल में एक पार्ट बी है. ओहो. Are you sure? Okay. पार्ट बी ये है. Are you sure? बोल. Are you sure कि हमें आपने जो जवाब दिया वो सही है? Yeah. All right, then kudos to your confidence. लॉक कर दीजिए. I'm listening to the question. I've been listening to the show. ठीक है सचिन जी, thank you very much for calling in. Nevertheless, and you said where you calling me from? San Ramon. San Ramon. Thank you so much for calling in and stay tuned. Okay, we really want you to stay tuned in the show. Okay. Thank you very much for calling in. Hello, you're on air with Reva ji. Hi, my name is Deepa. I'm calling from Fremont, and Reva ji said you need to put a white light. And she actually said even if it's an entertainment room and it's an entertainment center, which is usually dark, even then you ought to put a white light. Wow. All right, Deepa ji, thank you very much for calling in. This does go and out and prove that you have been listening to the show very intently. Thank you very much for calling Absolutely. in. Thank you. Stay tuned. Bye-bye. Hello, you're on air with Reva ji. व्हाइट लाइट लगाना चाहिए बीच में फॉर सिबलिंग. देखते हैं कभी कभी बल्ब व्हाइट नहीं रहता है, क्रीम रहता है, बट हैज टू बी प्योर व्हाइट. So it has to be pure white, not even cream. No. Okay. Could you please turn off the radio in the background? जी, आपका नाम बताएंगे सर? देवेंद्र सिंह. देवेंद्र जी, बिल्कुल. मैं तो खाली कंफर्म कर रही थी कि आप ही हैं. Thank you very much for calling in. Stay tuned. Okay. Hello, you're on air with Reva ji. हेलो. Could you please turn off the radio पीछे बैकग्राउंड में? हाँ जी. मेरा नाम रानी. मैं लिवरपूल से कर दिया व्हाइट लाइट.
रानी जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन एंड स्टे ट्यून्ड। एक मेरे क्वेश्चन है प्लीज। हाँ जी, हाँ जी। फोन होल्ड करके रखा, मेरे लगा नहीं है। जो नॉर्थ वेस्ट ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੈਡਰੂਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇ ਪਲੀਜ਼? ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। विल डेफिनेटली फोन नहीं मिलाते, मेरे 1 घंटे से मैंने फोन लगा के रखा, मेरी कॉल ही नहीं मिली। आप मुझे शो के बाद कॉल करिए मेरे पर्सनल नंबर पे, डेफिनेटली प्लीज मेरा फोन चेक लेना। थैंक यू। जरूर। मैं रेवा जी का नंबर आपको देती हूँ, जैसे ही 4 बजे आप रेवा जी के फोन पे फोन कर लीजिए, ठीक है? हाँ जी, मैं नंबर है हाँ जी 5108683338 3338। Thank you. Thank you very much for calling in and stay tuned. Hello, you're on air with Reva ji. Hi, this is Shilpi from Fremont. Hi Shilpi, how are you doing? Hi. Good, how are you? हाँ जी. So my answer is white light. Okay. White light, are you sure? Yep. So you mean to say for harmony in relations with siblings, place white light in northwest direction of your house? That's correct. Okay. अभी तक हमारे पास 9 कॉलर्स आए हैं, ठीक है? अब जो 10th कॉलर है वो पूरा आंसर देगा। नाउ यू हैव टू टेल मी इफ यू रियली वांट 2 tickets फॉर कैलाश मेगा बम्पर प्राइज। मेगा बम्पर प्राइज जो भी ये कॉलर हम लेने जा रहे हैं, आपको क्या जवाब देना है? हार्म फॉर what are the two we have to focus on 2 directions. What are the 2 main directions which we have to focus for harmony in siblings relations? What are the 2 main directions which I have discussed today? और वहाँ क्या क्या लगा? नहीं, लगाने का भी छोड़ दीजिए, वो भी नहीं मैं ले रही हूँ। ये सवाल भी काफी सिंपल है रेवा जी। 2 टिकट्स के लिए 2 टिकट्स के लिए आई एम गिविंग देम 2 tickets. You're absolutely ठीक है। और ये कॉल देखिए, आप इसी कॉल को लीजिए आप। मैंने फोन काट दिया। नो गूगलिंग। हेलो, you're on air with रेवा जी। Hello. Hi, this is Alok from Campbell. Hi Alok. So Alok, did you hear the last question before you called in? No, not really. See, because you have a chance to win 2 tickets for Kailash Khe's concert, okay? Whoa. But you just have to answer one bumper mega bop question. Yes. What are the 2? Definitely. देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। अब टिविया के लिए तो हम पूछ रहे हैं कि भाई नॉर्थ वेस्ट में क्या लगाते हैं, लेकिन White 2 light? हाँ वेरी गुड 2 टिकट्स के लिए बम्पर क्वेश्चन ये है, व्हाट आर द 2 डायरेक्शंस दैट यू नीड टू फोकस ऑन फॉर हार्मोनियस सिबलिंग्स? What are the which I have discussed today? जी। Southwest and oh god. फंस गए बच्चू। थोड़ा सा फोकस और कीजिए, थोड़ा सा फोकस। Now you will get your answer. Now we are going for counting 1, 2. Come on, Alok, really want you to win. Southeast. Southwest and southeast? Oh no. नहीं। 2 तो छोड़ो, 1 भी नहीं मिली। इसे कहते लेना 1 न देना 2। चलिए एक चांस हम नेक्स्ट होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन आलोक जी। आलोक जी, हाउएवर थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। व्हाइट लाइट का आंसर सही था। हेलो, you're on air with रेवा जी। ईरा जी, मैं बोल रही हूँ अंबर। ओहो अंबर जी। रेवा जी 2 टिकट्स तो इन्हें दे दीजिए। एमी दे दीजिए अभी दे। चलिए फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते हैं, आप जवाब दे दीजिए। अच्छा, जो 2 डायरेक्शन हमें फोकस करना चाहिए भाई बहनों के लिए, सिबलिंग्स के लिए और हार्मनी के लिए, वो है साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। वाओ, आप कल आए थे ना, इनको हमें 4-5 टिकट ऐसे दे देनी चाहिए थी। चलिए बिल्कुल अंबर जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। और आपका जवाब गलत हो ऐसा हो नहीं सकता, आप एकदम पूरा ध्यान से सुनती हैं पूरा शो। वेल, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। सो अंबर जी तो खैर मुझे ईमेल भेजी थे, पर रेवा जी बाकी रैफल में, ट्रिविया में जितने भी विनर्स हैं, आप उनके नाम ट्रिविया में रैफल करा दीजिए। मैं हमारे स्पॉन्सर्स की डिटेल्स जो हैं वो सबको तब तक बता देती हूँ। जी हाँ, लेट मी डू। और आज हमारे साथ एक गेस्ट बैठी हैं, तमन्ना इज सिटिंग विद अस। लेट हर गो फॉर द रैफल। एब्सोल्युटली, ऑलराइट। सो तब तक के लिए लिसनर्स, आई विल टेक वन स्मॉल मोमेंट। लेकिन तमन्ना जी, आप तो बता दीजिए कि कौन सी डायरेक्शन अच्छी है, कौन सी डायरेक्शन ठीक होनी चाहिए? तमन्ना जी is just a little radio shy, but definitely रेवा जी के साथ अगर गेस्ट हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि उन्हें सवाल गलत मालूम हो। I think it's southwest. You think it's southwest? Yeah. And northwest too.
वाओ रेवा जी चलिए अब आप लेकिन तमन्ना यू हैव टू फाइंड आउट नाउ हु इज द विनर टुडे, ओके? ऑलराइट, तब तक आप हमारे मैं स्पॉन्सर्स के डिटेल्स देती हूँ. वी विल टेक वन लिटिल मोमेंट हियर टू थैंक आवर स्पॉन्सर्स हियर, दैट इज सुनीता ब्यूटी सैलून, जिनके बारे में आप और इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं ऑन सुनीता ब्यूटी सैलून USA.com पर. दे आर लोकेटेड राइट हियर इन फ्रीमॉन्ट एंड स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट्स हैं उनके पास में. बहुत अच्छे सुनीता जी से अगर आप मिलें तो शी इज अ वंडरफुल पर्सन. उसके अलावा उसके बाद में आता है मिर्च मसाला इंडियन क्विजीन, जिनके बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन मिल सकती है मिर्च मसाला milpitas.com पर. दे आर लोकेटेड इन मिलपीटर्स एंड दे हैव द बेस्ट सिजलर्स इन टाउन. उसके बाद में आता है कन्यादान बुटीक. दे आर ऑल्सो राइट हियर इन फ्रीमॉन्ट एंड उनके बारे में आप यू कैन फाइंड मोर इन्फॉर्मेशन. यू कैन चेक देम आउट ऑन फेसबुक, दैट्स facebook.com/कन्यादान. लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे स्पॉन्सर्स पहनावा मेंस कुर्ता, जिनके बारे में इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप फोन कर सकते हैं 408-608-8595 पर. तो हमारे पे 4 स्पॉन्सर्स हैं एंड उसके अलावा तो बम्पर मेगा प्राइज जो है वो है 2 टिकट्स फॉर कैलाश खेर कॉन्सर्ट. तो वंस अगेन सुनीता ब्यूटी सैलून, मिर्च मसाला इंडियन क्विजीन, कन्यादान बुटीक एंड पहनावा. तो रिवा जी रेडी हैं आप? जी हाँ, बस आई एम जस्ट वेटिंग फॉर कि तमन्ना क्या लेकर आ रही है. जी, शी इज गोना पिक आउट विनर्स फॉर यू. ऑल राइट. और सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि जिन्होंने हमारा आज मेगा बम्पर का रिप्लाई दिया फॉर कैलाश के 2 टिकट्स एंड शी वाज एम्बर, लेकिन उसके साथ में क्योंकि आलोक ट्राइड वो तो फंस गए बेचारे, फंस गए. तो 2 टिकट्स हम एम्बर जी को देंगे और 1 हम आलोक को देंगे फॉर कैलाश के. क्या बात है, कांग्रेचुलेशंस आलोक जी एंड अमर जी, आपको तो परमानेंट कांग्रेचुलेशंस है हमारी. लेकिन अब नेक्स्ट टाइम मुझे जरूर सोचना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि हमारे लिस्टर्स बोलें कि हम कोई पार्शियलिटी कर रहे हैं. फिक्सिंग हो रही है. नहीं, बट डिस्क्लेमर ऐसा कुछ नहीं है. अंबर जी बस शी इज ऑलवेज द फर्स्ट वन टू कॉल ऑन द शो. शी इज शी ऑलवेज हैज द राइट आंसर्स. लेकिन आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू जितने भी हमारे कॉलर्स थे. जी हाँ, एम्बर, आलोक, आप भी, और रेनू फ्रॉम फ्रीमॉन्ट, राज फ्रॉम फ्रीमॉन्ट, रेवान फ्रॉम सनीवेल, स्वप्नी फ्रॉम फ्रीमॉन्ट, Deepa from Fremont, Davinder Singh from San Jose and Ravi from Livermore, Shilpi from Fremont. सिर्फ सचिन जी आप थे सैन रमन और आपने जवाब दिया था साउथ वेस्ट में क्रिस्टल चैंडलियर. हमने सवाल किया था कि नॉर्थ वेस्ट में क्या लगाना चाहिए हार्मनी रिलेशनशिप के लिए, सिबलिंग्स के रिलेशन के लिए. तो आपने हमें दिया था साउथ वेस्ट का जवाब. वी वर आस्किंग अबाउट द नॉर्थ वेस्ट. आपने कॉल किया, मैं इसका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ अदा, लेकिन आपका जवाब गलत था. फिर भी कुछ ना कुछ तो सोचेंगे जरूर. कॉन्फिडेंस बहुत सही था बिल्कुल, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर सोचेंगे. और इनके लिए सोचा जाता है कि सचिन जी आपको बाकी जवाब हमारे सामने तमन्ना जी दे रही हैं, लेकिन सचिन आप भी हैं बिल्कुल इनवाइटेड. मिर्च मसाला पे जाके ले सकते हैं आप कॉम्बो लंच. और आज की हमारी फर्स्ट विनर है तमन्ना. कौन है हमारी फर्स्ट विनर? रेनू जी फ्रॉम कन्यादान. ऑसम. रेनू जी को मिलता है कन्यादान बुटीक की तरफ से $25 का डिस्काउंट. एंड द सेकंड वन इज रवि जी को मिलता है मसाला. जी बिल्कुल, रवि जी को भी मिलता है मिर्च मसाला का लंच कॉम्बो. एंड द थर्ड वन इज दीपा फॉर सुनीता ब्यूटी सैलून. ऑसम. दीपा जी फॉर सुनीता ब्यूटी सैलून फ्रॉम फ्रीमॉन्ट. एंड द फोर्थ वन इज रिवान सन्याल, सनीवेल से हैं और इनको मिलता है पहनावा कुर्ता की तरफ का ऑफर. ऑल राइट. सो रेवान को मिलता है पहनावा का $25 का डिस्काउंट ऑन मेंस कुर्ता बाय पहनावा. Congratulations to all the winners. You can send me an email at ira@radiozindagi.com. That's IRA, ira@radiozindagi.com. रेवा जी, जाते जाते क्विकली आपका टिप हो जाए. टिप देना है आज? टिप तो हमेशा देना है. लोग तो ऐसे आई हैव ऑलरेडी गिवन. फॉर द नॉर्थ वेस्ट दे हैव टू गो फॉर द व्हाइट नाइट लाइट, और फॉर द साउथ वेस्ट दे हैव टू कीप एनी क्रिस्टल शैंडलियर आल्सो. एब्सोल्युटली, दिस इज वेरी गुड टिप फॉर ऑल ऑफ देम. आज का शो स्पेशली फॉर द रक्षाबंधन. अगर आप अपने सिस्टर ब्रदर्स को दे रहे हैं तो ठीक है, और फिर उसके बाद में आप हमसे डिस्काउंटेड पैकेज भी ले सकते हैं अगर आप देना चाहें. ऑफकोर्स सिस्टर या ब्रदर के लिए अगर वास्तु विजिट चाहते हो तो आप ले सकते हैं हमसे डिस्काउंटेड पैकेज ऑल्सो. एब्सोल्युटली. आज का शो तो पूरा टिप्स से ही भरा हुआ था. सो दिस वाज जल्दी से मैं ईरा अपने सभी लिसनर्स को कहना भी चाहूंगी कि इफ दे आर इंटरेस्टेड एनी वन ऑफ देम, दे आर ऑलवेज इनवाइटेड टू कम एंड ज्वाइन अस फॉर 1-on-1 in person
on air. That is Divine Junction. The Divine Junction on every Wednesday. That is between 9 to 10. You have to email me or Ira. It's the better if you email Ira all the details when you want to come with us. Send your name and everything. She will send you the invitation. Bilkul. And to connect with Reva ji off air, her phone number is 510-868-3338. You could also send her an email at divineavc@gmail.com or log on to divinevastu.net. So Nana bhulen, Divine Junction every Wednesday morning from 9 to 10, and the Divine World of Vastu and Astronumerology every Thursday from 2 to 3 with Ritesh ji and 3 to 4 with Reva ji. Reva ji जाते आप सबको वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी रेडियो जिंदगी 1550 की तरफ से रक्षा बंधन की बहुत बहुत मुबारक. मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू विथ लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स. Thank you, Reva ji. Thank you, listeners, for tuning in. Part of us. Thank you very much, everybody. And this is RJ signing off for now. मैं मिलूंगी आपसे कल सुबह 9 बजे. जिए जा. Harmonize your life with the principles of Vastu Shastra and make every moment of your life a celebration. With Vastu, life becomes an utsav. Visit divinevastu.net. Dr. Reva Kumar, your Vastu specialist.